जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दिया था, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। और फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप चैनल पर जाकर पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट का क्लास है अभी फ़िलहाल शाम 6 बजे रखा गया है। तो देखिए, कमेटी टैब में एक पोस्ट डाला गया है, तो आप लोग उसमें कमेंट करके बताएंगे कि बिहार दरोगा का जो क्लास है वो शाम में होना चाहिए या सुबह में होना चाहिए। तो सभी लोग उसमें वोट करेंगे और जिसमें सबसे ज़्यादा मत होगा जिस टाइम में, उसी टाइम में फिर बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वी.आर. चौधरी का मतलब है विवेक राम चौधरी, और ये 27वें वायुसेना के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेजोनिया प्रथम उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, आपको इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए, दूसरे का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। PSLV C-51 से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और ये जो अमेजोनिया प्रथम है, अमेजोन का वर्षा वन की निगरानी के लिए इसे इसरो ने लॉन्च किया है, और यह जो है ब्राज़ील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, ये जो प्रदान किया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र ईडन तट और कोवलम तट को, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्रों की संख्या जो है वो 10 हो गई है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। और किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। बांधवगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में है। और देहिंग पटकाई जो है ये भी असम में है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए, SCO की 21वीं बैठक 2021 में ये तजाकिस्तान में आयोजित की गई है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, ईरान देश जो है ये SCO का नया सदस्य देश बना है, 9वां सदस्य देश बना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्वशक्ति किसका मात्रक है? यानी कि अश्वशक्ति जो है ये किसका एकक है? जूल, काम, शक्ति या बल का? तो देखिए, अश्वशक्ति जो है इसका सही जवाब होगा ये शक्ति का एकक है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति यानी कि HP बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन क्या है आपको बताना है। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इसमें इसका रीज़न है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, इसलिए बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? चलिए तो देखिए लाल रंग जो है ये नीले रंग से आवृत्ति में, आयाम में और तरंगदैर्घ्य इन सभी से भिन्न होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो देखिए निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणों की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स 1 से 2 दिन में बिहार दरोगा के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल को क्रिएट करने वाले हैं। उस टेलीग्राम चैनल में आपको बिहार दरोगा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्लास के PDF दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस तकनीक से क्या करते हैं? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा और डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए। तो देखिए अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता को लंबाई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है ये होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, ये किसका बहुलक है? टाइम्स अप। तो देखिए प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे समान रूप से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है CaOCl2 को? तो देखिए इसे जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये तक्षशिला में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? चलिए तो देखिए मंदिरों की उत्तरी शैली जो है इसे नागर शैली में रखा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और नागर शैली के जो मंदिर है नाम बता देते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए नागर शैली के मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सभी जो है नागर शैली के मंदिर है। और द्रविड़ शैली के मंदिर है मीनाक्षी मंदिर जो है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस शैली के अंतर्गत आते हैं, नागर या द्रविड़? तो द्रविड़ शैली में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान किस देश का निवासी था? चलिए आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स चंगेज खान जो है ये किस देश का निवासी था?
तो मंगोलिया हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के एग्जाम में 2008 से लेकर अब तक जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे हम लोग पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी इन सभी को भी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी का राज्य निरंतर संघर्ष में किस राज्य से व्यस्त रहता था? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये व्यस्त रहता था विजयनगर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी, MK गांधी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनकी एक और पुस्तक है जो कि इम्पोर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। और याद रखना है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कोलकाता शहर की स्थापना जो है 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ब्लैक होल एपिसोड जो है ये किस युद्ध के पहले की घटना है? तो प्लासी का युद्ध। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है ये 1835 में लागू हुई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 1906 के जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए भारतीय संविधान कैसा है? ये अर्धसंघीय या संघीय संवत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए लाखों लोग मारे गए थे, हुए थे यहूदी। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान नाम किसने कहा था? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ना कि ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी। तो देखिए पाकिस्तान नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। और पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना 1940 का मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? किस राज्य में रहते हैं? तो देखिए ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी किस उद्योग में प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है?
तो देखिए ये कहलाता है मृदा अपरदन। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस मृदा का विस्तार है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो भारत में सर्वाधिक भूमि पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए थीन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पाराद्वीप एवं कांडला पत्तन जो है ये निम्न तट पर स्थित है। चलिए सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो देखिए अगर बात करें भारत के पाराद्वीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में स्थित है यानी कि पूर्वी तट पर, और कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में पश्चिमी तट पर। तो इसका सही जवाब होगा क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और यह जो है भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? यानी कि आपको बताना है किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन जो है ये वर्ष में 2 बार होता है। तो याद रखना है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये किस देश से होकर गुजरती है? तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा जो है ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? चलिए तो देखिए बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्ग नहीं है? यानी कि मध्यम मार्गी नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी ये मध्यम मार्गी है। बाकी बाल गंगाधर तिलक और इनके साथ नाम याद रखना है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये उग्रपंथी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? चलिए तो देखिए आपातकाल जो है हमारे देश में 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका है राष्ट्रीय आपात, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 352 में बताया गया है। फिर है राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में है। उसके बाद है वित्तीय आपात जो कि 360 में है। तो इन तीनों को याद रखना है। तो इसका सही जवाब जो होगा 1 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। वही बात करें कि राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है आप सभी जानते हैं वो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक और पूछा जाता है हेमेटाइट का, तो हेमेटाइट का होता है Fe2O3 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? चलिए आंसर करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, इन सभी की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है। चलिए, तो देखिए इनमें से जो रासायनिक क्रिया नहीं है वो पानी का वाष्प में बदलना, ये भौतिक क्रिया है, ना कि रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को का क्या कहते हैं? तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है कि देखिए शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। ये जो गन्ने के तने में रक्त बहाव है, ये एक प्रकार का बीमारी है और ये किसके कारण होता है? तो ये फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें। तो देखिए पाचक के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।